तो ये क्लास 9th के 3 जून अर्थात आज कौन सा दिन है, बुधवार, ठीक है, 3 जून यानी कि बुधवार का क्लास है। इसमें भी हम लोग मैथ और बायोलॉजी पढ़ेंगे, ठीक है। पता नहीं बायो आज पढ़ पाएंगे कि नहीं, देखते हैं, फिर भी और हो पाएगा समय मिलेगा तो बायोलॉजी भी पढ़ेंगे हम लोग। तो मैथ स्टार्ट करते हैं, टाइम ज़्यादा वेस्ट नहीं करेंगे। अभी यहाँ मैथ पे आ जाते हैं हम लोग। कहाँ थे, ये रहा। इस वाले एक्सरसाइज पे तो याद करो, क्वेश्चन नंबर 1 का क्वेश्चन नंबर 1 हो चुका है, 2 भी हो चुका है, 3 नंबर होगा, है ना। करा इसको इससे भाग दीजिए, भाग दे करके शेषफल ज्ञात कीजिए। शेषफल हमें ज्ञात करना है। तो ये वाला क्वेश्चन फिर से हम उतार लेते, रुक जाओ। ठीक है, ये क्वेश्चन हो चुका है, ये भी हो चुका है। अब ये वाला क्वेश्चन होगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 मेन क्वेश्चन क्या है, एक्स का क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस में 1, ठीक है, ऐसा है। नेक्स्ट एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। आगे क्या देखना है, ये जो x है इससे भाग दे करके निकालना है। बताए थे भाग दे करके निकालने के लिए शेषफल क्या करते हैं, सिंपल इसको 0 के बराबर कर दो। कुछ भेजने के लिए है क्या उधर, नहीं है, तो x के बराबर हो गया 0। अब इसी का मान यहाँ पे तुमको बस बिठा देना है। मान अगर तुम बिठा देता है इसमें, ये जो क्वेश्चन है तुम्हारा क्या है, एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस में 1, मान बिठाते जाओ, देखो तो क्या आंसर आता है। x का मान 0 बिठाओ, x का क्यूब 0 का क्यूब प्लस 3 गुना x का स्क्वायर 0 का स्क्वायर प्लस 3 गुना x की जगह पे 0 प्लस में 1। अब बताओ 0 का क्यूब 0, ये भी 0 हो जाएगा, यहाँ भी 0 हो जाएगा। कैसे, समझ में आ ही रहा होगा। अब ये सबको अगर हम लोग जोड़ देते हैं, आंसर कितना आएगा 1। तो इसलिए शेषफल कितना हो गया इसका, 1 हो गया, ठीक है। कैसे हुआ शेषफल 1, अब समझ आना था। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पाते हैं। ये x बराबर क्या से 0 कैसे आ गया, जैसे मान लो यहाँ पे करते थे ना x माइनस 1/2 बराबर 0, ठीक है, तब उधर भेजते थे, तब x का मान प्लस 1/2 आता था। तो x बराबर ऐसे ही 0 के कुछ भेजने के लिए, लेकिन कुछ मिला ही नहीं, तो x का मान क्या हो गया, खाली 0 ही हो गया। और समझ में आ रहा है कुछ ऐसे ही। चलो बनाते हैं क्वेश्चन नंबर चौथा नंबर क्वेश्चन क्या है, x प्लस में पाई, x प्लस में क्या है, पाई है, ठीक है। 1 मिनट, x प्लस पाई, चलो इसको बनाते हैं। इसके लिए क्या करेंगे, यही चीज करना पड़ेगा। यहाँ पे ये जो है x प्लस पाई, इसको करेंगे पहले 0 के बराबर, 0 के बराबर किए, यहाँ से मान निकालेंगे। x बराबर क्या हो जाएगा, पाई प्लस में दे जाके माइनस में, x का मान क्या आया, माइनस पाई। अब इस x के मान को हम लोग इस क्वेश्चन में बिठा देंगे। क्वेश्चन जो भी हमारा है, क्वेश्चन क्या है, x का क्यूब प्लस में 3x का स्क्वायर प्लस में 3x प्लस में 1, इसमें हम लोग मान को क्या करेंगे, पुट कर देंगे, मान को बैठा देंगे, ठीक है। बात समझ में आ रहा है। अब यहाँ से देखो, ये मान बिठाते हैं, x का क्यूब है ना, x का क्यूब, तो इस x के क्यूब में वेट बिठाएंगे किसका मान, पाई का मान। x बराबर क्या है, माइनस पाई, तो x का क्यूब की जगह माइनस पाई का क्यूब प्लस 3 इंटू एक्स का स्क्वायर की जगह पर किसका स्क्वायर, माइनस पाई का स्क्वायर प्लस 3 इंटू एक्स जगह पे क्या, माइनस पाई प्लस में क्या है 1। अब देखो माइनस पाई का क्यूब क्या हो जाएगा, माइनस में पाई क्यूब हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि माइनस का क्यूब करेंगे माइनस में ही आएगा, माइनस गुना माइनस प्लस, प्लस गुना माइनस, फिर से माइनस। अब देखो यहाँ पे माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाता है, तो पाई का माइनस पाई का स्क्वायर प्लस पाई स्क्वायर गुना 3 प्लस में 3 पाई स्क्वायर, माइनस गुना प्लस माइनस 3 गुना पाई 3 पाई प्लस में 1। कुछ हो सकता है इसके बाद क्या, नहीं, इसका शेषफल इतना ही आ जाएगा। इसके आगे हम लोग कुछ कर ही नहीं सकते, ठीक है, ज़्यादा यहीं तक बढ़ सकते थे, इसका शेषफल इतना ही आ जाएगा। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5 भी लगता है यहीं पे हो जाएगा। एक मिनट इसको कवर करें यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 5, ये क्या लिखा हुआ है, 5 प्लस में
2x। कैसे बनाते हैं ऐसे क्वेश्चन को? सिंपल है, इसको पहले कर देंगे 0 के बराबर 5 + 2x बराबर 0। यहाँ से मान निकाल लेंगे पहले x का। तो देखो 2x बराबर क्या हो जाएगा, उधर देखो 5 प्लस में था जाके माइनस में, तो x बराबर क्या हो जाएगा, देखो उधर -5 2 गुना होता जाके x बराबर कितना आ गया -5/2। x = -5/2 ये मान आया। अब इस मान को लेकर के हम लोग बिठा देंगे यहाँ पर, ठीक है। यहाँ हटेगा क्या, देखो तो हम ऐसे ऐसे लिखते हैं, इस मान को हमें बिठा देना यहाँ पे। कहाँ बिठाएंगे, इसमें, इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन क्या है, x³ + 3x² + 3x + 1, इसमें मान बिठा देंगे। इसका मान बिठाते हैं, देखो क्या आता है, x³ के जगह पे किसका क्यूब, -5/2 का क्यूब, प्लस 3 × x² की जगह पे -5/2 का स्क्वायर, प्लस 3x यानी कि 3 गुना -5/2, प्लस में क्या 1। शायद नहीं दिख रहा होगा बहुत लोग को, मैनेज कर लेना। अब यहाँ से देखो, ठीक, 1 मिनट, या एक काम करें, इसको खिसकाए इधर थोड़ा सा, रुको रुको, ये खिसकेगा क्या, 1 मिनट। अगर हम यहाँ से लेकर टोटल यहाँ तक सेलेक्ट कर ले, नहीं हुआ सेलेक्ट, 1 मिनट, इधर से करते हैं। हो गया सेलेक्ट। इसको सहित इधर अगर खिसका दे यहाँ पे, अब जगह हो जाएगा क्या सर, ये नहीं खिसका, कोई बात नहीं, इसको भी खिसका के लेके चलाते इधर। ये क्या हो गया, अच्छा इसको मिटा ही देते हैं, ज़्यादा क्या दिमाग लगेंगे। हाँ ठीक है, लिखते हैं, प्लस में क्या 1, अब हट जाएगा, -5/2 क्यूब, -5 का क्यूब 125, वो भी माइनस में, 2 का क्यूब 8, -5 का स्क्वायर +25 दिया, प्लस में 75/2 का स्क्वायर 4, प्लस गुना माइनस माइनस, 3 × 5 = 15/2, प्लस में क्या 1, नहीं क्वेश्चन नीचे में 1, 8 4 2 1, इन सब का एलसीएम कितना हो जाएगा 8 ही हो जाएगा, 8 से 8 एक बार में, ये -125 प्लस 4 से 8 दो बार में, 2 गुना 75 150, माइनस 2 से 8 4 बार में, 4 गुना 15 60, प्लस 1 से 8 8 बार में, 8 गुना 1 8, ठीक है, बात समझ में आ रहा है। अब देखो यहाँ पे -125 प्लस 150, इन दोनों को देखो, यही तो तुम लोग में एक कैलकुलेशन एरर है, ये और ये देखो, इनका इसका आंसर कितना हो जाएगा, इन दोनों का आंसर, ये -125 प्लस 150, ये अलग अलग चिन्ह घटेगा, 150 में से 125 जाएगा तो 25, वो भी प्लस में। इन दोनों को देखो, इन दोनों का चिन्ह अलग अलग है, घटेगा, -60 + 8 कितना हो जाएगा, -52, ठीक, अलग अलग चिन्ह घटेगा, इसका चिन्ह बड़ा है, बटा में देखो क्या है 8, फिर 25 में से 52 जाएगा तो कितना बच जाएगा, 25 में से 52 कितना बचेगा, -27 बटा में 8, ठीक है, इतना आंसर आ जाएगा तुम्हारा। तो ये हो गया इसका आंसर। तो ये 1 नंबर का, ये तीसरा, चौथा और 5वां। तो अभी वीडियो रोक करके पूरा उतार लो जल्दी से। उतार लिया, चलो अच्छी बात है, उतार लिया। तो इसको एज करते आगे बढ़ते, देखते अगला क्वेश्चन हम लोग का क्या है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, इसको इससे भाग देने पर शेषफल ज्ञात कीजिए। बहुत आसान है, ये रहा, इस क्वेश्चन को सिलेक्ट पहले मारते हैं, ये ये रहा, कह रहा इसको इससे भाग देने पे शेषफल ज्ञात कीजिए। तो भाग क्यों देंगे, बिना भाग दिए हम लोग शेषफल ज्ञात कर सकते, बताइए थे। तो ये x - a जो है ना, ये इसको 0 के बराबर करके x का मान निकाल लेंगे पहले, x बराबर -a, उधर आके +a, तो x का देखो मान कितना आ गया +a। अब इसी x का मान इसमें रख देंगे, बस शेषफल निकल जाएगा। क्वेश्चन क्या है, जैसा पहले किया हुआ है, x³ - ax², ठीक है, प्लस में 6x माइनस में a, चलो मान बिठाते हैं, यहाँ से देखा जाए, हाँ x³
एक्स क्यूब की जगह पे किसका क्यूब हो जाएगा, ए का क्यूब, माइनस ए इंटू एक्स स्क्वायर की जगह पे किसका स्क्वायर, ए का स्क्वायर, प्लस 6 इंटू एक्स जगह पे क्या, ए, माइनस में ए का क्यूब देखो, ए क्यूब माइनस ए स्क्वायर इंटू ए का क्यूब प्लस 6 गुना ए 6a माइनस में ए। अब देखो यहाँ से ए क्यूब कट जाएगा, घट जाएगा, बचागा 6a माइनस ए, 6a में से एक ए जाएगा, क्या बचेगा 6, नहीं क्या बचेगा 5a। इतना हो जाएगा इसका शेषफल। तो ये बन गया इसका शेषफल। ऐसे इसको हम लोग को निकालना था। और क्या क्वेश्चन था इसमें, जांच कीजिए कि ये इसका गुणनखंड है कि नहीं। रुक जाओ, पहले तुम लोग एक काम करो, इसको उतारो, वीडियो रोक करके इसको जल्दी से उतार लो। उतार लिया, चलो ठीक है। अब इसको अगले पेज पे चलते हैं। ये वाला क्वेश्चन लेकर के आता है। ये एक मिनट ठीक है, कॉपी यहाँ पर पेस्ट मारे, ठीक है। ये ठीक है, कह रहा है जांच कीजिए इसका गुणनखंड है कि नहीं। कैसे जांच करेंगे, वही उसके बराबर में अगर 0 आ गया तो गुणनखंड होगा, नहीं तो नहीं होगा, सिंपल सी बात। कह रहा है जांच कीजिए कि 7 + 3x इसका गुणनखंड है कि नहीं। मेन क्वेश्चन है हमारा 3x² + 7x, इसका गुणनखंड चेक करना ये है कि नहीं। 7 + 3x इसका एक गुणनखंड है कि नहीं। तो इसका पहले मान निकाल लेते हैं। x का मान बराबर करेंगे इसको 0, x का मान निकालो 3x बराबर 7 प्लस में उधर जाके माइनस में 3 गुना में है, उधर जाके भाग में, x बराबर क्या गया -7/3, x बराबर -7/3। अब इस मान को इसमें रखेंगे। अगर 0 इसका आंसर आ गया तो कहेंगे गुणनखंड है, नहीं आया तो कहेंगे नहीं है। वही पूछा था क्या इसका ये गुणनखंड है, इसको यहाँ रखते हैं। अगर मान 0 आ गया तो कहेंगे गुणनखंड है, नहीं आया तो कहेंगे गुणनखंड नहीं है। तो क्या लिखा हुआ 3x² प्लस में 7x, ठीक है। मान रखते हैं इसमें, मान रखो क्या है यहाँ पे -7/3, तो 3 इंटू x² की जगह पे -7/3 का स्क्वायर प्लस 7 इंटू x का मान कितना, x का मान -7/3। देखो अब जरा 3 इंटू -7 का स्क्वायर प्लस में 49, 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9 प्लस 7, अच्छा एक मिनट रुक जाओ। अब ठीक है, देखो प्लस गुना माइनस, 7 है 49/3, 3 से कितना कर जाएगा 3 बार में। तो देखो यहाँ कितना बच गया 49/3 माइनस इधर भी कितना बचा 49/3। दोनों तो सेम ही संख्या है जी, दोनों कट ही जाएगा, ये कटेगा, ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, आंसर कितना आ जाएगा 0। चूंकि आंसर 0 आ गया तो ये गुणनखंड होगा कि नहीं होगा, हाँ। 7 + 3x² + 7x का गुणनखंड है, एक गुणनखंड है, ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो वीडियो रोक करके इसको उतार लो जल्दी से, उतार लिया है, ठीक है, अच्छी बात है। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे, हम लोग पढ़ेंगे अब बायोलॉजी, ठीक है। नेक्स्ट बायोलॉजी में कोशिका के बारे में और थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। अब इतना हम लोग को पता है कोशिका के कई सारे अंगों के बारे में, ठीक है, जिनमें कोशिका का ये वाला भाग जो है कोशिका भित्ति या कोशिका झिल्ली का, सॉरी कोशिका भित्ति तो पादप कोशिका में होता है, कोशिका झिल्ली इसमें पता है ये कुछ पदार्थ अंदर से बाहर आते हैं, किस कारण से आते हैं। अच्छा, इसी कोशिका के अंदर रहता है, पता है क्या, कोशिका के अंदर कोशिका द्रव तो रहता ही है, साथ में रहता है एक और चीज, ठीक है, राइबोसोम, ठीक है। इसी कोशिका में एक और भाग रहता है, क्या, राइबोसोम रहता है। अब ये जो राइबोसोम होता है, ये राइबोसोम कोशिका के अंदर आता है, इसको बोलते हैं क्या, राइबोसोम। राइबोसोम राइबोसोम कोशिका के अंदर एक ऐसा जगह होता है, ठीक है, कोशिका का एक ऐसा स्थल होता है जहाँ पे प्रोटीन का क्या होता है, संश्लेषण होता है, प्रोटीन का संश्लेषण यहाँ होता है। ये प्रोटीन क्या है, ऐसे समझो,
प्रोटीन का संश्लेषण मतलब क्या होता है, प्रोटीन यहीं पे बनता है। हम लोगों को प्रोटीन चाहिए ही चाहिए होता है ऊर्जा के लिए, हमारे शरीर में बहुत सारे विभिन्न कामों के लिए प्रोटीन एकदम मस्ट नीडेड है। बिना प्रोटीन के बहुत मुश्किल होगा, ठीक है, समझ आए। तो प्रोटीन हम लोग को चाहिए ही चाहिए एट एनी कॉस्ट। तो हम लोग को प्रोटीन चाहिए। प्रोटीन हम लोग को किन किन चीज़ों से मिलता है? घर में तुम लोग खाना जो खाता है, कई सारी चीज़ों से प्रोटीन मिलता है, जिनमें जैसे हो गया मान लो दाल हो गया, ठीक है, थोड़ा बहुत मिल्क से भी मिल जाता है, हल्का हल्का, ज़्यादा इसमें नहीं मिलता। हालांकि एग हो गया, अंडा जिसको बोलते हैं, कोई मान लो फिश हो गया, मीट हो गया, इनमें भी प्रोटीन की मात्रा होती है। सोया हो गया, ठीक है, सोयाबीन वगैरह, उनमें भी कुछ आता है प्रोटीन। तो ये सब प्रोटीन का ये है। और भी कई सारे लोग एक्स्ट्रा प्रोटीन पाउडर मंगाते हैं, कोई कुछ पीते हैं, उनमें प्रोटीन की मात्रा रहती है। हमारे शरीर के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। और ये प्रोटीन जो बनता है ये राइबोसोम में बनता है। हमारा जो प्रोटीन होता है, हमारे शरीर का प्रोटीन, तो राइबोसोम को प्रोटीन का सक्रिय स्थल कहा जाता है। इसी जगह पे प्रोटीन बना करता है। बिना प्रोटीन के कोई काम नहीं होगा। हमारे शरीर में कोई चीज़ कटफट हो जाता है, नया जगह बनता है, वो प्रोटीन के कारण हो पाता है। मसल बिल्डिंग, ये हर एक चीज़ों में प्रोटीन का बहुत बड़ा योगदान होता है, ठीक है। तो ये हो गया राइबोसोम। राइबोसोम से मिलता जुलता एक और भाग होता है ये हमारे कोशिका में, उसको बोलते हैं हम लोग लाइसोसोम। शायद नाम सुना होगा इसका तुम लोग, शायद स्कूल में पढ़ा हुआ, इसके बारे में सुन रखा होगा तुम लोग, लाइसोसोम, लाइसोसोम, ठीक है। ये लाइसोसोम क्या है? लाइसोसोम कोशिका के अंदर एक ऐसा भाग होता है, अगर ये फट जाए ना, इसके अंदर ऐसे विषाक्त लिक्विड रहता है कि पूरा कोशिका को मार देगा, डेड कर देगा। इसी वजह से ये अपना ही पूरा का पूरा घर बर्बाद कर देगा, खुद का ही, यानी खुद को ही मार लेगा। इस वजह से लाइसोसोम को पता है क्या कहा जाता है? आत्महत्या की थैली कहा जाता है। लाइसोसोम को आत्महत्या, ठीक है, आत्महत्या की थैली कहा जाता है। लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली हम लोग कहते हैं, क्योंकि ये आत्महत्या पूरा कोशिका को का सुसाइड करवा देगा ये, जैसे ही कोशिका में ये फटेगा। तो कोशिका में दो भाग और होता है, मतलब लाइसोसोम हो गया, राइबोसोम हो गया। क्या ये दो ही भाग होता है? नहीं, एक भाग तो भूल ही गए। कोशिका का जो सबसे इंपॉर्टेंट भाग होता है माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, नाम सुना है होगा तुम लोग कभी न कभी, नाम सुना ही होगा, ऑब्वियस सी बात है। नहीं सुना है तभी सुन ही रहा होगा। माइटोकॉन्ड्रिया, एक मिनट, माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया को पता क्या बोला जाता है? पावर हाउस ऑफ द सेल। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का ऊर्जा गृह कहा जाता है। कोशिका का ऊर्जा गृह 10th में जब जाएगा तो इसके बारे में और डिटेल से पढ़ाएंगे। इसको कोशिका का ऊर्जा गृह कहा जाता है। यहीं पे हमारे शरीर में सभी ऊर्जा एक प्रकार से बनता है, सेल में ही आकर के ऊर्जा का निर्माण होता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं कोशिका का ऊर्जा गृह, पावर हाउस ऑफ द सेल। यहीं पे निर्माण होता है। कैसे निर्माण होता है ऊर्जा का? कौन सा ऊर्जा निर्माण होता है? एटीपी ऊर्जा का निर्माण होता है ऑक्सीजन से। जब हम लोग सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन पहुंचता है यहाँ कोशिका में, कोशिका द्रव में भी पहुंचता है, वहां से फिर माइटोकॉन्ड्रिया जाता है यहाँ पे, उस एक प्रकार समझो ग्लूकोज का पूरा विखंडन होता है। उस विखंडन के फलस्वरूप बनता है क्या? ये पूरा का पूरा जो माइटोकॉन्ड्रिया, इसके अंदर निर्माण होता है एटीपी ऊर्जा का। इस ऊर्जा को हम लोग जैव ऊर्जा कहते हैं। और इसी ऊर्जा से हमें एक प्रकार से समझो ऊर्जा मिलता है। तुम दौड़ पाता है, बोल पाता है, चल पाता है, कुछ भी कर पाता है, ये इसी ऊर्जा के कारण से ही होता है, ठीक है। ये माइटोकॉन्ड्रिया में ये ऊर्जा का निर्माण होता है और ये बहुत सारी चीज़ों में हमारा हेल्प करता है। उसके अलावा सेल में इंपॉर्टेंट भाग तो होते ही हैं। उसके अलावा क्या होता है? बीच में केंद्रक होता है सेल में। केंद्रक का ये जो झिल्ली है साइड वाला, ये क्या कहलाएगा? केंद्रक झिल्ली। केंद्रक का ये झिल्ली केंद्रक झिल्ली कहलाएगा। केंद्रक के अंदर द्रव को केंद्रक द्रव। केंद्रक के अंदर भरे हुए रहते हैं बहुत सारे भाग, उनमें बताए थे एक बार। डीएनए भी इसी के अंदर रहता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है डीएनए पार्ट हमारे शरीर का, वो भी बताएंगे। उससे पहले कुछ और चीज़ों के बारे में जिक्र कर लेते हैं, जैसे लवक हो गया या फिर क्रोमेटिन जालिका का जिक्र कर लेते हैं, वो इंपॉर्टेंट है। माइटोकॉन्ड्रिया तो जरूरी है ही, कोशिका भी जरूरी है, ठीक है। अब कुछ तथ्यों को पढ़ लेते हैं जो तुम्हारे बुक में मेंशन किया गया है। जैसे यहाँ देख लो, ठीक, यहाँ तो विसरण की प्रक्रिया के बारे में बताया जा रहा है मेरे ख्याल से। एक मिनट
अब जो चलो, ये वाला टॉपिक हम ढूंढ रहे थे, अभी जाके मिला। ठीक है, कोशिका भित्ति। ठीक, इसको देख लेते हैं कोशिका भित्ति को। ये क्या है बोला, ये जो कोशिका भित्ति है, बताए थे कोशिका झिल्ली जो होता है, पादप कोशिका में प्लाज्मा झिल्ली के अलावा एक कोशिका भित्ति पाया जाता है। पादप कोशिका में प्लाज्मा झिल्ली के अतिरिक्त, मतलब उसके ऊपर एक कोशिका भित्ति पाया जाता है। जो पादप कोशिका भित्ति मुख्यतः सेलुलोज का बना हुआ होता है। ठीक है, सेलुलोज एक बहुत जटिल पदार्थ है जिसके कारण से पौधों को ये दृढ़ता प्रदान करता है। पौधे क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा कठोर हो जाते हैं। जब किसी पादप कोशिका में परासरण द्वारा पानी की हानि होती है तो कोशिका झिल्ली सहित आंतरिक पदार्थ संकुचित हो जाता है। इस घटना को जीव द्रव्य कुंचन कहते हैं। इस घटना को निम्न क्रियाकलाप द्वारा हम लोग देख सकते हैं। यहाँ पे कुछ बताया जा रहा है कोशिका भित्ति के बारे में। इसके बारे में हम ऑलरेडी पहले ही बता चुके हैं कि कोशिका भित्ति बहुत क्या होती है, कड़ी होती है। ठीक है, और ये निर्जीव होती है। इसके कारण से ये पेड़ पौधे को दृढ़ता यानी कठोरता प्रदान करता है, इसलिए पेड़ पौधे बहुत ज़्यादा कठोर होते हैं। ठीक, और ये पेड़ पौधे को ये ऐसा गुण प्रदान करते हैं जो बहुत ज़्यादा कठोर होता है। ये कोशिका भित्ति के कारण ही ऐसा हो पाता है। ठीक है, हम लोगों में सोचो अगर कोशिका भित्ति पाया जाता है कोशिका झिल्ली के ऊपर, तो जैसे इसमें पेड़ पौधा में कोशिका झिल्ली पाया जाता है, लेकिन मूल रूप से जो सारा काम करता है कोशिका भित्ति इसको ऊपर वाला पदार्थ होता है। हम लोगों में अगर पाया जाता है कोशिका भित्ति, पता है हम लोग कैसे दिखते हैं, जैसे ग्रूट की तरह दिखते हैं। तुम लोग देखा होगा कोई एवेंजर्स मूवी में ग्रूट, वैसा हम लोग का बॉडी हो जाता है अगर कोशिका भित्ति हमारे शरीर में पाया जाता है पादप कोशिकाओं की तरह तो। ठीक है, खैर इस बायोलॉजी में तुम लोग को बताए थे भारतीय भवन से। ठीक है, जो भी ऑब्जेक्टिव है वो तुम लोग याद कर लेना, हम पहले ही बता चुके हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन याद कर लेना। ठीक है, ध्यान रखना, तो ये चीज़ तुमको कर लेना है। और हाँ, ये शायद कल वाला जो साइंस का जो क्लास हुआ था, ठीक है, कल, हाँ कल में ही, उसमें जो मैथ तक का क्लास ठीक था, लेकिन जैसे साइंस में शिफ्ट हुए शायद माइक ख़राब हो गया या फिर पता नहीं खुल गया माइक, क्या हुआ, रिकॉर्ड नहीं हो पाया कल वाले से। इसलिए कल सिर्फ और सिर्फ कल क्या पढ़ाई हुआ था, मैथ ही पढ़ाई हुआ था कल। ठीक है, साइंस वाला पोर्शन रिकॉर्ड ही नहीं हो पाया अच्छे से, तो उसके लिए थोड़ा सा कष्ट करना पड़ेगा। कल मतलब सब चीज़ रिकॉर्ड हो गया था, ईच एंड एवरीथिंग, बट वही ना वॉइस ही खाली कैप्चर नहीं हुआ, तो पूरा का पूरा बर्बाद ही चल गया, उतना टाइम भी नहीं था एक्स्ट्रा में करने का। ठीक है, तो इसको अभी उसको इग्नोर करते हैं। खैर इसको अभी इरेज करेगा, रुक जाओ, इसको इरेज करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट, अब हम लोग देखेंगे कल के क्लास में, कल से हम लोग फिर पढ़ेंगे इकोनॉमिक्स, समझ गया, इकोनॉमिक्स वापस से पढ़ेंगे। एंड कल हो जाएगा कौन सा, 4 तारीख हो जाएगा ना, 4 जून से हम लोग वापस से इकोनॉमिक्स, मैथ प्लस इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे। और समझ में आ रहा है, अभी क्लास को यहीं पे एंड करते हैं, मिलेंगे अगले क्लास में। ठीक है, चलो बंद करते हैं।